MS न्यूज़ हासी आज आपको नगर परिषद के चेयरमैन परवीन अलनावादी से बातचीत कराते हैं कि आज जो चुनाव का माहौल चल रहा है। परवीन जी, नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा चला हुआ है। शहर के अंदर जो है आरोप ये लगाया जाता है 1100 करोड़ रुपए आ चुके हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। ऐसा कि भ्रष्टाचार का आरोप जो है जो लगा रहे हैं, मुझे खुशी होगी कि वो अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करके मुझे रिटर्न में दें कि ये देखो जी ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ताकि मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकूं और उनका मैं साथ दे सकूं। मैं उनका सहयोगी बनकर जो है मैं एक्शन लेना चाहता हूं। लेकिन ये बातें सुनने में तो लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती। लोग क्या देते हैं, लेकिन हमारे जब पूछते हैं भाई आप एफिडेविट दे दो या हमें आदमी का नाम बता दो, हम नाम आपका गुप्त रखेंगे, लेकिन फिर कोई आता नहीं। तो भ्रष्टाचार है या नहीं है कमेटी के अंदर? देखो, भ्रष्टाचार की बात तो तब है ना, अब आदमी किसी को कह दे तो अंधा है, तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि क्यों अंधा है। ये यूँ तो क्या देते हैं जी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को क्या भी देता है 1 मिनट के लिए, तो मैं तो उसका स्वागत करूँगा कि वो मुझे बताए कि ऐसे ऐसे बात हो रही है। उसके बाद उसका नाम कभी डिस्क्लोज़ नहीं होगा, मेरी जिम्मेवारी होगी, अगर डिस्क्लोज हो जाए तो मैं उसका दंड भुगतूंगा। परवीन जी, जो लोग आरोप जो लगा रहे हैं वो आपके ही जो शुभचिंतक है, जो आपके साथ जो चुनाव के अंदर आज जो है वो आरोप सरेआम लगाते हैं। त्रिकोणा पार्क पे जनसभा हुई थी और उसके अंदर कई पार्षदों ने ये आरोप लगाए थे। मैंने तो जनसभा में ऐसी बात सुनी नहीं भी किस पार्षद ने आरोप लगाया है। अगर उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया तो मैं उसका स्पष्टीकरण देने के लिए जहाँ भी वो कहे जनता के बीच में आकर स्पष्टीकरण देने को तैयार हूँ। तो लोगों का ये कहना है कि जो आज जो है परवीन अलनावादी जो स्वच्छ छवि के, ईमानदारी के, पर वो आज के भ्रष्टाचार के अंदर घिरे पड़े हैं। नहीं, मेरे को तो किसी ने घेरा नहीं, मैं कैसे गिरा पड़ा हूँ। जो आप जिस पार्षद का नाम ले रहे हो या जिस साथी का नाम ले रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा। हाँ। मैं तो जो सुना है वहाँ पर जो बैठे थे वहाँ बात चली रही थी उसके ऊपर आपके कह रहे हैं। ऐसा जी, ऐसे तो बातें भगवान से भी लोग खुश नहीं होते, परमात्मा से भी लोग खुश नहीं होते, सभी तो इंसान से तो क्या खुश होंगे। अगर कोई मेरे को ये साबित कर दे कि परवीन कुमार किसी भ्रष्टाचारी के साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, तो हर सज़ा भुगतने को मैं तैयार हूँ। तो अब जो इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इसके अंदर जो भाजपा, कांग्रेस और जेजेपा और अन्य पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, आप आजकल किस चुनाव पार्टी के लग रहे हैं? कैसे किस तरीके की आपकी राजनीति चल रही है? नहीं, अपन देखो, इंडिपेंडेंट जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं इंडिपेंडेंट ही बैठा हूँ। मेरा वोट है, जहाँ मेरी अंतरात्मा आवाज़ करेगी मैं उसको वोट डाल दूंगा। तो आप किसी सहायता नहीं करेंगे? नहीं है पार्टी और जेजेपी से और जो है दीपेंद्र हुड्डा से आप मिले थे रोहतक के अंदर चुनाव जीतने के बाद। देखिए, ऐसा होता है कि मैं जब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा था, आपने मुझे सहयोग किया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जीतने के बाद मैं आपका धन्यवाद करूं। जिन जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से, उनका अगर धन्यवाद करना कोई गलत है तो फिर तो मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। नहीं, ये चुनाव के अंदर जो है सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहिए, सभी जातियों का। सब आप निर्दलीय, आपकी जो छवि अच्छी छवि मानी जाती है म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव के अंदर, स्थानीय जो है, पर आजकल जो है आप राजनीति में सक्रिय नहीं है, तो उसके बारे में लोगों में बड़ी चर्चा है कि कहाँ गए हुए। मैं गया इसके बारे में MS न्यूज़ हासी उनके आवास पर आज पहुँचा है, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार लोगों की आप। देखो, मैं किसी पार्टी से संपर्क मैंने नहीं रखा हुआ, मैं जनता के बीच में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे गया था, लेकिन मैंने एक बात तो स्पष्ट कही थी कि जनता के कार्य के लिए अगर मुझे किसी की चौखट पे जाना पड़े तो मुझे कोई हिच नहीं होगी, और उस बात पे मैं आज भी अमल कर रहा हूँ। जनता की तकलीफ़ों के लिए मैं किसी के पास जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत कोई कार्य होगा मैं कभी किसी की चौखट पर नहीं जाऊँगा। तो परवीन जी, जैसे लोगों का आरोप ये है कि परवीन अलनावादी जो है स्थानीय विधायक MLA विनोद विहाना से जो है मिल चुके हैं, तो उसमें क्या लग रहा है आपको जी? देखो, विधायक होता है, चेयरमैन होता है। अगर शहर की किसी कार्य के लिए चेयरमैन को जो है बुलाया जाता है, क्योंकि शहर का कोई भी कार्य होता है, अगर वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन के ऊपर होती है। अच्छा होगा तो भी चेयरमैन की वाह होगी, और अगर गलत होगा तो चेयरमैन की बदनामी होगी। लेकिन एक मेरे से ऊपर पद होता है जिसको हम विधायक कहते हैं, तो इसलिए जो है अगर कोई ये कहता है कि मैं जी हजूरी किसी करता हूँ तो वो गलत कहता है। लेकिन मेरा और विधायक का अगर तालमेल काम के लिए होता है तो जनता के हित के लिए होगा, मेरा पर्सनल स्वार्थ नहीं होगा। परवीन जी, लोगों का ये कहना है कि आप जो है जब चुनाव जीते थे और
चुनाव जीतने के बाद जो है रात्रि को जो है सवेरे जो है पेड़े का डब्बा लेके गए थे, और उसके बारे में क्या कहना है आपका जी? नहीं, पेड़े के डिब्बे की बात ऐसी होती है कि कुछ शिष्टाचार होता है। जीत की बात नहीं थी, वो दिवाली का त्यौहार था, और दिवाली के त्यौहार पे हर अधिकारी को और अपने से बड़ा कोई भी होता है उनको जो है अगर एक शिष्टाचार के नाते जो है ये मुँह मीठा कराया जाता है। और लोग मेरे से जो मेरे साथी थे उन्होंने मेरा मुँह मीठा मेरा भी करवाया। तो ये तो शिष्टाचार की बातें होती हैं। ये नहीं होता भी आप दिवाली में किसी को डिब्बा दे रहे हो, एसडीएम साहब को दे रहे हो, तहसीलदार को दे रहे हो, या किसी अपने अधिकारी को दे रहे हो, तो उसमें कोई अदरवाइज को बात हो, ऐसी नहीं होती कभी। प्रवीण जी, जो विकास कार्य जो 80 के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक कितना खर्च हो चुका है कि आपका जो पीरियड के अंदर कितने पैसे आए हैं, किस तरह, पर उसके अंदर गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ये उसके बारे में क्या आपकी जो है? जो सरकार की तरफ से पैसा आया है उसका ठीक यूटिलाइज़ किया जा रहा है। जहाँ पे शिकायत आती है कि यहाँ पे कार्य गलत हो रहा है तो आप नगर परिषद में आ जाना, मैंने उनका नोटिस निकाला हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनकी पेमेंटें नहीं होगी जब तक जिस एरिया की सड़क के अंदर वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के रहने वाले संतुष्टि लेटर नहीं देंगे और पार्षद का संतुष्टि लेटर नहीं होगा, ना वो ठेकेदार की पेमेंट होगी और ना उस सड़क को पास करेंगे। नहीं, जो पार्षद के जो है वहाँ के एरिया के लोगों का कितने % लोगों का वो होना चाहिए साइन जी? जैसे कोई सड़क बनती है और लोग इतराज़ करते हैं और उनकी इतराज़ वाजिब है, तो मैं उन पब्लिक के साथ खड़ा मिलूँगा जी आपको। जैसे आजकल जो है यहाँ पर एमटी तालाब के सामने एक गली का मुद्दा जो पिछले एक हफ्ते में उठा था कि सड़क बनने से पहले जो टूट चुकी है, आपके नॉलेज में आया होगा? मेरे पास आप जैसे लोगों की, मीडिया की तरफ से, प्रिंट मीडिया की तरफ से जो है मैसेज आया था, क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था। जैसे मैं आया, मुझे समाचार मिला, मैं मौके पे गया और मैंने लोगों को ये बात कही कि अगर ये सड़क आप लोग जो कह रहे हो, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठेकेदार को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, ये सड़क आपके हिसाब से बनाएगा दोबारा तोड़ के, तब इसकी पेमेंट की जाएगी। तो प्रवीण जी, आपका अगला जो नगर परिषद का कोई 80 के अंदर कोई नया प्लान क्या है? जो एक और ये सुनने में ये आया कि हास्य गीता भवन के सामने कुछ साल पहले यहाँ पार्क का बनाया था और जिसके ऊपर खर्च हुआ था, और आज फिर उसको तोड़ कर बनाया जाए, ये क्या कारण है? दोबारा फिर पैसे का वेस्ट हो रहा है जी। कुछ ग्रांटें ऐसी होती हैं जो सरकार ईयरली भेजती रहती है। नगर परिषद से एक जो चीज़ें बोर्ड पास करता है वो अलग मैटर होता है, कुछ सरकार की तरफ से डायरेक्ट आती है, तो वो उस जो डायरेक्ट पैसा आता है उसके तहत होता है। जैसे कोई डी प्लान से आ गया, कोई मुख्यमंत्री की तरफ से आ गया, लेकिन जो हम बैठ के बोर्ड के पास करते हैं ना, वो सिस्टम हमारे हाथ का होता है। नहीं, ये जो सूची तो नगर परिषद से पूछ के बनाई होगी, क्योंकि पहले उसका खर्च हुआ है, लाखों रुपए खर्च हुए, और अब जो है बताते हैं कि अब लाखों रुपए फिर तोड़ के। तो आपका इसके बारे में आपसे राय और कुछ? मैंने आपको ये बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पार्षदों की डिमांड के अनुसार प्रधान पास करता है मीटिंग में, वो हमारे पास होता है सिस्टम। लेकिन कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो ग्रांट सीधी चंडीगढ़ से आती है, वो जो ग्रांट पास होकर आती है उसके अनुरूप हमें काम करना पड़ता है, जिसको कहते हैं सीएम ग्रांट, उसके लिए जी। और कुछ ग्रांट ऐसी आती है जो हमारे उपायुक्त महोदय की तरफ से आती है, उसको कहते हैं डी प्लान का पैसा होता है। तो ये पैसे ऊपर से एग्जैक्टली पास होके आते हैं लगाने के लिए। प्रवीण जी, अब कौन सी नई सड़क का निर्माण के बारे में, जैसे बटसी गेट से लेकर विश्वकर्मा चौक की सड़क का बड़ी खस्ता हालत में, इसको जल्दी ही जो है चुनाव के बाद इसको प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, हम मीटिंग में लेंगे इसको। जो चीज़ जहाँ पे गड्ढे हुए बने शहर के अंदर उसको पैच वर्क कराएंगे। जो समस्या होती है, क्योंकि यह ऐसा तो होता नहीं कि सड़क बन गई और उसके बाद 100 साल बाद बनेगी, ये तो प्रोसेस डेली का होता है, रूटीन का होता है। सड़कें बनती रहती हैं, कहीं किसी ने पानी कनेक्शन ले लिया, किसी ने सीवर का ले लिया, किसी ने टेंट शमियाना लगवा दी शादी ब्याह पे, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इसको सुधार करना, इसको मेंटेन करना रेगुलर चलता है। प्रवीण जी, एक चीज़ ये बताइए कि हांसी के अंदर बंदा बहादुर स्कूल से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क का निर्माण हुआ था, बहुत अच्छी बनी थी, पर जो है पब्लिक हेल्थ ने अब वो लाइन डालने के चक्कर के अंदर वो फिर दोबारा तोड़ दी। ये जो है ऐसी जो चीज़ें होती है उससे नगर परिषद का नुकसान नहीं होता क्या? नहीं, हमने क्या किया हुआ है कि हमने पब्लिक हेल्थ वालों को ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे अपने साथ पब्लिक वालों को पानी प्रोवाइड नहीं हो रहा, पानी की किल्लत आई हुई है, वहाँ पे अगर आप लाइन डालते हो, देखो सुविधा तो चाहिए सबको, नेसेसिटी है पानी तो, लेकिन आपको वो सड़क जो है खुद तैयार करके वापस देनी पड़ेगी। और उन्होंने 1 करोड़ का टेंडर भी लगाया हुआ है, जहाँ जहाँ उन्होंने हमारी नगर परिषद की सड़कों को तोड़ा है। मेरी जेई से बात हो चुकी है, SDO साहब से बात हो चुकी है, एक्शन मैडम से बात तो भी नहीं हुई मेरी, लेकिन इनसे मेरी बात हो चुकी है। इन्होंने कहा जी हमारे टेंडर हमारे लगे हुए हैं, जहाँ भी हमने खुदाई की है वो रोड हम आपकी तैयार करके वापस देंगे।
तो इसके अलावा जो है आपने ये चौक का निर्माण हो रहा है, कितने चौक बन रहे हैं जी? चौक एक तो कचहरी चौक बन रहा है, एक हिसार चुंगी वाला चौक बन रहा है, ये पैसा सेंक्शन होकर ऊपर से आया है। प्रवीण जी, एक हादसे के अंदर जगदीश भारती जी के नाम से जो है सड़क का घोषणा हुई थी, तो आज तक उसका जो है कुछ उसका बोर्ड वगैरह नहीं लगा। देखिए, मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है, और अगर ये ऐसी घोषणा कोई हुई है तो उसका मैं पेपर से निकलवा के देख लूँगा, क्योंकि मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड जगदीश भारती जी थे और मेरे पड़ोस में ही रहा करते थे, और पत्रकारिता में जो है बहुत निष्पक्ष कलम चला करती है उनकी। लेकिन ऐसा कुछ होगा तो उस पर गौर किया जाएगा। तो प्रवीण जी, एक जो है हादसे के अंदर भगवान परशुराम चौक जो है उसका जो है घोषणा हुई थी और ये बनाने का था जी, पर आज तक वो कार्य चालू नहीं है। क्या कारण है? ये राजनीति कारण है या क्या, किस तरीके से? देखिए, परशुराम चौक जो है एक मलिक हॉस्पिटल वाली साइड पर बना हुआ है, वो गेट बना हुआ है। गेट बना हुआ है, वो गेट की परमिशन भी ये आपके जो चेयरमैन परवीन नरवाती बैठे हैं, इन्होंने ही मीटिंग में पास करके, और जो शर्मा जी मुझे एप्लीकेशन दे गए थे वो मैंने ही सैंक्शन की थी और मैंने वो पास करवाया था। नहीं, जो विश्वकर्मा न भगवान परशुराम चौक जो है जीन चौक चुंगी के पास हुआ था, ये बताते हैं जो पुराने जो चेयरमैन के, तो वो उसके ऊपर क्या हुआ, पास हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि आप तो बहुत पुराने एमसी और वगैरह रहे हुए, आप नगर परिषद की राजनीति में आप सक्रिय रहे, तो ये कुछ राजनीति बात कह रहे हैं या कुछ किया है जी? देखिए, गेट वाला तो ना, गेट की तो बात आप गेट तो मैंने पास किया है, और मैंने वो शर्मा जी को कागज़ घर पहुँचाया था खुद भी, ये पास मैंने करवा दिया, उन्होंने गेट तैयार करवाया है, वो आपके सामने ही है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो जीन चौक वाली बात, जो पास ऐसा कुछ कह रहे हो, वो मेरे संज्ञान में नहीं है, वो एक बार देखना पड़ेगा। जैसे आप भारती जी की बात बताई आपने, जगदीश भारती जी, क्योंकि जगदीश भारती के जगदीश सैनी जी और हमने ज्ञापन दिया था उस समय ये वो हुआ था। देखिए, वो अभी मेरे कोई ऐसे नोटिस में बात है नहीं, होगी तो उस पर जरूर लागू किया जाएगा। प्रवीण जी, अब सबसे लास्ट के अंदर ये बात, आप राजनीतिक आदमी हो, राजनीति मुद्दे चल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि 400 का जो नारा चल रहा है तो कितना कामयाब होगा नरेंद्र मोदी का? देखो, तीसरी बार ये उनका मैटर, उनका है। राजनीति जिस पार्टी से होता है वो अपने हिसाब से बातें पब्लिक को रिझाने के लिए, पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई कहता है, इसमें तो वही जवाब दे सकते हैं। नहीं, क्या आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अंदर कौन सफल नेता है, कौन सा जिसकी ज़्यादा इमेज है, किस तरीके से? सफल असफल का जो सर्टिफिकेट है वो जनता दिया करती है, परवीन नरवाती अकेला नहीं दे सकता, वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता ही देती है उसको। 4 जून को इसका फैसला जाएगा, जनता करेगी, और ये कहना है परवीन नरवाती का, और परवीन नरवाती ने अपना जवाब जो है बड़े अच्छी तरीके से दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी यहाँ भ्रष्टाचार के अंदर, कोई भी यहाँ नगर परिषद के अंदर कोई शिकायत करेगा तो हम उसकी जांच कराएंगे, और किसी भी गुणवत्ता विकास कार्य के अंदर कोताही। हाँ जी प्रवीण जी, आप एक बारी बरसी गेट के ऊपर चुनाव था और मैं भी आपके साथ घूम रहा था जी, तो उस समय एक बात उठाई थी कि वहाँ बाथरूम बना हुआ, उसकी बड़ी हालत है, ख़राब है, उसका आज तक वो दरअसल पता क्या, ऊपर बिजली बोर्ड का वो बोर्ड लगा हुआ है, तारें लगी हुई हैं उसके ऊपर, वहाँ थोड़ी सी दिखते हैं। तो मैंने एसडीओ साहब से बात की है बिजली बोर्ड वालों से कि इसको जब हम मेंटेन करेंगे, तोड़ के दोबारा इसकी मतलब सेटिंग बिठाएंगे दोबारा, तो उसके लिए कुछ कट लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं भी घंटा 2 घंटे के लिए तो लाइट कट की जा सकती है, लेकिन वो काम कुछ ज़्यादा है, हो सकता है उसमें सारा दिन लग सकता है, लाइट को कट करना पड़ेगा। तो अभी वो जैसे परमिशन हमें देंगे ना, इसकी कार्रवाई बिठा देंगे। नहीं, सफाई तो करा सकते हो वहाँ, ना सफाई हो रही है ना पानी का वहाँ प्रबंध दुकानदारों का। अगर सफाई की कोई कंप्लेंट किसी ने दी है तो मैं सवेरे आकर दोबारा चेक कर लूँगा। वो तो देखो रूटीन की बातें है, सफाई डेली करनी पड़ती है, ये तो नहीं होता आज सफाई कर दोगे 10 दिन नहीं करोगे, सफाई तो डेली करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसी बात है वहाँ पे तो सुबह जब मैं कमेटी जाता हूँ मैं चेक कर लूँगा कोई ऐसी बात। धन्यवाद परवीन नरवाती जी से अब बातचीत MS न्यूज़ आपका राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल, आपको परवीन नरवाती जो हमारे नगर परिषद हादसी के चेयरमैन हैं उनसे बातचीत की है, कुछ अंश आपको दिखाएंगे। जय श्री राम, खाटू नरेश की जय।